हेलो स्टूडेंट्स, ये एमओटी का इस वीडियो में हम लोग एमओटी के बारे में पढ़ेंगे और ये एमओटी का सेकेंड लेक्चर है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का ये दूसरा वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है कि सिंबल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हम लोग बेस और पावर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बारे में पढ़े थे। बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट और नीचे में बेस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, पावर आगे और पावर में एक कम। बेस पावर कैसे लिखते हैं हम लोग, बेस वेरिएबल होना चाहिए, पावर कांस्टेंट। अब इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर क्या होगा जब सीख लेंगे तो पूरा फंक्शन, 2-4 फंक्शन एक साथ आ जाएगा, तो हम लोग को पता होगा कि कौन सा फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। जल्दी से कॉपी कलम निकाल लें आप लोग और कुछ बातें हो जाए एमओडी के रिलेटेड, कुछ बुक से हटके। जनरली बुक में फॉर्मूला दिया रहता है और टीचर बोलते हैं याद कर लो, बच्चे याद भी करते हैं, लेकिन अब इतना सारा फॉर्मूला, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला से आप मैथ नहीं सीख सकते। फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। आपको अपने अंदर अप्रोच डेवलप करना होगा कि सर फॉर्मूला अगर याद है तो भी सही है, नहीं भी है तो भी सही है, फिर भी हमसे प्रॉब्लम बनना चाहिए। इसीलिए हमने नाम दिया है इजी वे ऑफ लर्निंग, इजी वे ऑफ लर्निंग। आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बात करते हैं सबसे पहले इसके आईडी की। सर पहचान पत्र हमको सबसे पहले बताइए, कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ध्यान दिया जाए, ई के ऊपर में एक्स हो, ई के ऊपर में डब्बा हो, ई के ऊपर में साइन एक्स हो, ई के ऊपर में टेन एक्स हो। अगर कहीं भी आपको ई दिखाई दे बेस में और ई का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 2.71 और ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ई के ऊपर में वेरिएबल, ये डब्बा में वेरिएबल रहेगा, ई के ऊपर में डब्बा, हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब बात क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अब हम लोग काम क्या करेंगे कि पहले वाले को बंद कर लेंगे। देखिए ई को हमने बंद कर लिया तो क्या दिखाई दिया, डब्बा, वो डब्बा को हमने नीचे लिख दिया। और एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यानी ई पे पावर डब्बा, जैसा का तैसा। काश सर ऐसा होता, हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही होता, तो फिर हम लोग क्यों वीडियो बनाते। अच्छा अब बताइए इसके नीचे में क्या आएगा, ई को आपने बंद कर दिया, नीचे में क्या आएगा एक्स, और आंसर हो जाएगा ई पे पावर एक्स, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन में पहले वाले को बंद करना है, पहले वाले को बंद कर देना है। पहले वाले को जैसे ही आप बंद करेंगे जो दिखेगा वो नीचे आ जाएगा। अच्छा इसमें बताइए सर, अब तो पहले वाले को हमने बंद कर दिया, अगर ई को हमने बंद किया क्या दिखाई दिया, ई को मान बंद किया तो साइन एक्स, और आंसर क्या हो जाएगा ई पे पावर साइन एक्स। अब कोई पूछेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो हम बताएंगे साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। बस अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ हमने अभी किसको डिफरेंशिएट किया, एक्सपोनेंशियल को। बंद का मतलब डिफरेंशिएट होता है, बंद किसको किए, ई को, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हुआ एक्सपोनेंशियल का। यहाँ पे आ जाइए, अरे सर ये तो दो ई है। अब बहुत स्टूडेंट कहेगा अरे सर दोनों को बंद कर दीजिए, नहीं, हम लोग क्या सीखे हैं, पहले वाले को बंद करना है और एक को बंद करना है। क्या करना है आपको,
पहले वाले को बंद करना है और एक को बंद करना है। देखिए दोनों को बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ किसको बंद करेंगे, इस ई को। हमने बंद कर लिया, क्या दिखाई दिया, ई पे पावर एक्स। आंसर क्या होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो ऐसा नहीं है कि दो है तो दोनों को बंद करना है, नहीं, पहले को बंद करना है और एक को बंद करना है। इसमें बताइए सर, इसमें क्या हो जाएगा, हमने ई को बंद किया, नीचे कौन आएगा, टेन साइन एक्स, टेन साइन एक्स। आंसर क्या हो जाएगा, ई पे पावर टेन साइन एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हमने ई को बंद किया, नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। इसमें सर क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर, ई सेक एक्स स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शन की, कि सर लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले आईडी सर, एलओजी साइन एक्स। बहुत लोग को लगेगा सर एलओजी भी है साइन भी है, तो देखो जो पहले आता है उसी से फंक्शन का नाम डिसाइड होता है। तो पहले कौन आया, लॉग, बाद में नट्रिगो आया, तो इसका नाम हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें कभी कभी लॉग को ln भी लिखा जाता है या लॉग एक्स, ये सब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। पहले लॉग आया तो लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा सर इसको क्या बोलेंगे, मान के चलो हमने ये बोल दिया साइन लॉग एक्स, क्या इसको भी लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, नहीं, इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। जो पहले आएगा उसी से फंक्शन का नाम डिसाइड होता है। तो ये तो हो गया पहचान पत्र कि लॉग को कैसे पहचानेंगे हम। अच्छा डिफरेंशिएशन का कहना है कि देखो भैया लॉग का जो बेस होगा वो हमेशा ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉग का बेस हमेशा ई होना चाहिए। बेस ऑफ लॉग इन कैलकुलस इज ई। अब देखो जब भी हम लॉग को लिखते हैं, मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दिए कैलकुलस में लॉग साइन एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो यहाँ पे बेस ई है कैलकुलस में। अगर अलजेब्रा में बात करेंगे तो बेस 10 हो जाएगा। जिसका बेस ई होता है उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, और जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। अलजेब्रा में कॉमन लॉग और कैलकुलस में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आप समझिए बेस ई ही है। क्या है, ई है। अब आ जाइए यहाँ पे, बेस ऑफ लॉग इन कैलकुलस, बेस ऑफ लॉग इन कैलकुलस इज ई। अब किस्मत हमेशा उतना अच्छा तो रहेगा नहीं सर, किस्मत क्या अच्छा रहेगा कि हमेशा आपको लॉग का बेस ई ही दे। ये इनपुट है और ये आपका बेस है। तो अब हमको लॉग का बेस यहाँ पे b है, क्या है, b है। अब लॉग का बेस हमको e बनाना है, क्योंकि कैलकुलस तो सिर्फ लॉग बेस e को ही पहचानता है, बाद बाकी को वो क्या कर देता है, भागो भागो रिजेक्ट कर देता है। तो डिफरेंशिएशन में ध्यान ये रखना है कि लॉग का बेस अगर कुछ नहीं है तो e होगा। अगर लॉग का बेस कुछ दे दिया है तो आप डिफरेंशिएट मत कीजिए, पहले उस लॉग के बेस को ई बनाइए। तो कैसे बनाते हैं, तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, इसका नाम दिए हम लोग बेस चेंज फार्मूला। क्या नाम दिए हैं इसको, बेस चेंज फार्मूला। ए को लॉग मिल गया, पहले से ही लॉग मिला हुआ था इसको। बी को बोले कि तुम नीचे आ जाओ। अब क्यों आए बेचारा ये नीचे, जब तक इसको प्रलोभन नहीं देंगे ऐसे कोई आएगा क्या। तो बी को बोले तुम नीचे आओ तो पहले तुमको क्या देंगे हम, लॉग देंगे। क्या देंगे, लॉग देंगे। ऊपर वाले लॉग में इनपुट में ए है और बेस में आपका कुछ नहीं है तो ई है। नीचे में इस लॉग का इनपुट बी है, कुछ नहीं है तो बेस ई है। इसी को बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इस लॉग में बेस क्या है, ए है। अब हमको बेस क्या बनाना है, ई बनाना है।
तो साइन को तो पहले से लॉग था, ऊपर वाले को लिख दिए लॉग साइन। ए को बोले तुम नीचे आओ, तुमको हम लॉग देंगे। इसका भी बेस ई हो गया और इसका भी बेस ई हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए लॉग ए पे पावर m है। अरे सर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे भैया कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। तो बोलता है ये कि देखो भैया अगर m है तो इस ये पावर जो हो जाएगा m log a, यानी ये जो m है वो उछल के आगे आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब पूरे मैथ में 4 तरह का ऑपरेशन होता है, गुना, भाग, जोड़, घटाव। तो देखें यहाँ पे लॉग a इंटू बी, ये गुना का है, मल्टीप्लिकेशन का है। बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ई लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में जाता है। तो लॉग a प्लस लॉग b। सर कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे? ई है। क्या है? ई है। फिर आगे बात कीजिए। लॉग a बाई बी, कुछ नहीं है बेस में तो क्या है आपका? ई है। तो डिवीजन जो जाता है वो माइनस में जाता है। कैसे याद रखिएगा? लॉग a, इसको माइनस समझिए, माइनस लॉग b। क्या याद रखेंगे? लॉग a माइनस लॉग b। इसी को अगर बोलते हैं अगर हम लॉग साइन x बाय x, तो क्या लिखते हैं आप? लॉग साइन x माइनस लॉग x। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन से प्लस में, डिवीजन से माइनस में। अब सर प्लस और माइनस से, तो प्लस और माइनस का कोई फॉर्मूला लॉग में नहीं होता है। जैसे लॉग a प्लस बी, सर इसके बराबर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। मतलब ये सबसे छोटा फॉर्म है, इससे आप छोटा और कोई फॉर्म नहीं लिख सकते। और लॉग a माइनस बी भी कोई नहीं होता। ऐसा मत समझिएगा कि लॉग a इंटू बी लिख दीजिए। प्लस और माइनस में लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। अब और आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनपुट और बेस अगर सेम हो आंसर 1 होगा। याद क्या रखेंगे? अब हम आपसे अगर पूछें कि log 20 और 20 बताओ आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। इनपुट और बेस अगर सेम हो तो आंसर 1 होता है। और क्या है सर? इनपुट में अगर 1 मिल जाए, खाने को भैया 1 मिल जाए, बेस 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ भी हो तो आंसर मिलेगा 0। अगर इनपुट में 1 है तो आंसर मिलेगा 0। लॉग a प्लस बी नो फॉर्मूला। अब बहुत लोग सोचता है अरे सर जब इसको ऐसे लिखिए ना, नहीं, गलत हो जाएगा। यानी नो फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? इसका कोई छोटा रूप नहीं है, बस यहाँ पे लिख के आप आंसर घर चले जाइए, क्योंकि इससे छोटा कोई फॉर्म होता नहीं है। लॉग a माइनस बी नो फॉर्मूला। आ जाइए, a के ऊपर में भी पावर है और b के ऊपर में भी पावर है, बस सिंपल फंडा है, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे। तो m बाय n हो गया। जैसे अगर रहता log 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, तो इसको क्या लिखते? 3/2 log 2 3। ध्यान क्या रखना है कि डिफ्रेंशिएशन में log का बेस e होना चाहिए। ln या log बोले, कॉमन log और नेचुरल log। हम लोग को मतलब किससे है? नेचुरल log से। अब log का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते कैसे हैं ये थोड़ा सा अब जान लेते हैं कि log का डिफ्रेंशिएशन होता कैसे। बस वही, पहले वाले को बंद कीजिए, पहले वाले को क्या कीजिए? बंद कीजिए, और एक को बंद कीजिए। मान लीजिए log को हमने बंद किया, यहाँ log को हमने बंद किया, क्या दिखाई दिया? डब्बा, वो नीचे आ गया। जो नीचे है उसको नीचे भेज दीजिए, ऊपर में बंद दीजिए। यानी log का डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा 1/, log का डिफ्रेंशिएशन 1/। आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपके बुक में फॉर्मूला यही दिया हुआ है। देखिए log को हमने बंद किया, क्या आया? x, और जो यहाँ पे है उसी को आप इधर भेज दीजिए और ऊपर में क्या दीजिए? 1।
1/x। इसमें बताइए सर, हमने लॉग को बंद किया, नीचे में क्या आया sin x, 1/sin x। यहाँ पे लॉग को हमने बंद किया, नीचे में क्या आया cos, जो नीचे में है उसी को आप यहाँ भेज दीजिए, ऊपर में क्या रखिए 1। अब इसमें बताइए सर, दो लॉग है, आपको एक को ही बंद करना है और पहले वाले को, तो नीचे में क्या दिखाया गया log x, आंसर क्या हो जाएगा 1/log x। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा सर sin cos x, और आंसर हो जाएगा 1/sin cos x। यानी log का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1/, याद रखिएगा, पहले वाले को बंद करना है और एक को ही बंद करना है और किसी को बंद नहीं, जो नीचे आएगा उसी को आप नीचे कर दीजिएगा और ऊपर में 1 लिख दीजिएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/। कैलकुलस में लॉग का बेस ई होना चाहिए, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, बेस चेंज फॉर्मूला, साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में, डिवीजन है तो माइनस में, प्लस और माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनपुट बेस सेम तो आंसर 1, और खाने को अगर 1 मिले तो आंसर 0। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की। ध्यान रखिएगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में 6 बंदर होता है। कितना बंदर होता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में? 6 बंदर। देखिए कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, ये 6 बंदर है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सी का स्टार्टिंग किससे किससे हो रहा है, सी से स्टार्टिंग इस 3 का हो रहा है। तो इसीलिए एक आपको याद रहे, इसीलिए एक ट्रिक बनाया गया है कि जिसका भी स्टार्टिंग सी से है उसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा। आपको याद रखिए, कोई नियम नहीं है, बस ये आपको याद रहे इसीलिए ये बात बताया गया है। उसके बाद अब दोस्ती चलती है, तो देखो भैया दोस्ती जो चलती है उस साइन का दोस्ती चलती है कॉस के साथ, साइन का दोस्ती चलती है कॉस के साथ, और कॉस का दोस्ती चलती है साइन के साथ। ये दोस्ती थोड़ा गहरा है। गहरा दोस्ती का मतलब क्या होगा कि अगर कोई दोस्त लड़ाई कर रहा है, वो फ़ोन किया तो उसी टाइम कोई दोस्त पहुंच जाएगा उसको बचाने के लिए। एक दोस्त होगा, अच्छा कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद ही पहुंचेगा, खाने टाइम में सबसे पहले पहुंचेगा, देखे होंगे। तो दोस्ती इसका जो है वो एकदम मार खा, लड़ाई हो रहा है तुरंत आने वाला है, तो साइन कोस का दोस्ती गहरा है। और टेन और सेक, टेन और सेक, तो सर टेन और सेक का जो दोस्ती है वो थोड़ा सा दोस्ती है, लेकिन वैसा गहरा दोस्ती नहीं है। खाने वाला मतलब अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ी खराब हो गया, निकल रहे हैं, ये हो रहा है, वो बाद में ही आएगा मैनेज करने के लिए। लड़ाई को मैनेज करने वाला एक दोस्त होता है। अच्छा और आगे बताइए सर, कॉट का जो रिलेशन होगा वो होगा कॉसेक के साथ। सब अपना अपना पेयर बना लिया, साइन कॉस, गहरा रिलेशन, दोस्ती बहुत गहरा है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन सेक और कॉट कॉसेक, और जिसका भी स्टार्टिंग सी से है उसमें माइनस लगेगा। ठीक है, अब आइए, स्टार्टिंग विथ सी टेक निगेटिव साइन, स्टार्टिंग विथ सी टेक निगेटिव साइन, साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का सेक से, सेक का टेन के, कॉट का कॉसेक से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन का दोस्ती कॉस के साथ है। अब मार खा रहा है साइन, मतलब मुसीबत में है साइन, अरे बंद किसको किए, साइन, बंद का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो साइन अगर मुसीबत में है तो बचाने कौन आएगा, कॉस, तो लिखिए ना सर कॉस। अब जैसे ही कॉस आया, ये तो ऑपरेटर है, बोलेगा हमको एंगल दो, कहीं आप नहीं देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ रहता है कॉस प्लस साइन, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता। इस कॉस के साथ भी एंगल आएगा और इस साइन के साथ भी एंगल आएगा। तो कॉस को बंद किए तो बचाने कौन आया,
साइन को बंद किए, सॉरी साइन को बंद किए, बंद का मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो साइन को बंद किए तो कॉस आया। अब ये खोजेगा एंगल, तो देखिए गौर से, ये नीचे वाला जो है वही एंगल बनता है। हमेशा डाउन वाला, आप लोग को पहले वीडियो में ही हम बताए थे, डिफ्रेंसिएशन का जो चाबी है वो डाउन के पास है। ये डाउन वाला क्या बना, एंगल बना। तो साइन का क्या हो गया आपका, कॉस। अच्छा अब इसका बताइए सर, यहाँ पे साइन को हमने बंद किया तो एक्स क्या लिखेंगे, कॉस ही खोजेगा एंगल, तो ये एक्स क्या बन गया आपका, एंगल बन गया। डाउन में जो है वो एंगल का काम करेगा, तो साइन का कॉस। अब आ गया जी, यहाँ पे क्या होगा सर, साइन साइन एक्स। अब दोनों साइन को बंद नहीं करना है, बस एक साइन को आप बंद कीजिए, बंद का मतलब डिफरेंशिएशन, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। मुसीबत आया साइन पे, बचाने कौन आएगा, कॉस, लेकिन ये चिल्लाएगा क्या, एंगल दो। तो ब्रैकेट में हमेशा ब्रैकेट का यूज करना है सेपरेशन बताने के लिए, हो गया। अब इसमें आ जाइए, साइन को हमने बंद किया, क्या होगा, कॉस एक्स। मुसीबत किस पे आया, साइन पे, बचाने कौन आएगा, कॉस, ये खोजेगा एंगल, एंगल कौन बनाएगा इसको, कॉस एक्स। यहाँ पे आ जाइए, साइन को बंद किए, नीचे में कौन आएगा, सेक एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस सेक एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आ जाइए, साइन लॉग एक्स, नीचे कौन आएगा, लॉग एक्स। मुसीबत आया साइन पे, बचाने आएगा कॉस, लॉग एक्स। मुसीबत आया साइन पे, बचाने आएगा कॉस ई पे पावर एक्स। अब आती है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस की बारी। अब देखो भैया, हमने कॉस को बंद किया, बचाने कौन आएगा, साइन, नीचे कौन आएगा, डब्बा, ये भी खोजेगा एंगल। लेकिन सर आप तो बोले थे जिसका स्टार्टिंग सी से होता है उसमें माइनस लगता है, बस माइनस लगा दिया, क्योंकि सी था इसलिए माइनस लगा है। अब आप चाहें तो याद रख सकते हैं, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और नीचे वाला एंगल बनता है, नीचे वाला एंगल बनता है। अब बताइए, कॉस को हमने बंद किया, नीचे में क्या आएगा, कॉस, साइन आया, ये बना एंगल, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि सी था। दो दो कॉस है, अब क्या करें सर, आप एक कॉस को बंद कीजिएगा तो एक कॉस दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि दोनों कॉस को बंद करना है, एक को बंद करना है। तो माइनस साइन, एंगल खोजेगा तो कॉस एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस को बंद किए हैं तो साइन, एंगल खोजेगा, नीचे वाला एंगल बनता है, क्योंकि सी है इसीलिए माइनस, कॉस ई पे पावर एक्स। अब बताइए नीचे कौन आएगा, ई पे पावर एक्स, माइनस साइन ई पे पावर एक्स, कॉस है, नीचे कौन आएगा, लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स, कॉस सेक है, नीचे कौन आएगा, सेक। अच्छा, कॉस रूट एक्स है, नीचे आएगा रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स, नीचे आएगा टेन, माइनस साइन टेन एक्स। अच्छा, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ध्रुव मैथमेटिक्स भागलपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इजी वे ऑफ लर्निंग, मेरा एक ही कोटेशन है, इजी वे ऑफ लर्निंग, मतलब हम लोग आसान तरीके से अपने लैंग्वेज में फॉर्मूला को बिना याद किए हुए या बिना याद नहीं रखे हुए अपने कॉन्सेप्ट के सहारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को कैसे
हैंडल करेंगे।